નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાતી પાઠશાલામાં। આજે આપણે જોઈએ ધોરણ 8ની પ્રશ્ન બેંક 1 થી 6 પાઠની જે 11/2/2023ના રોજ એકમ કસોટી લેવાઈ છે એની હિન્દી વિષયની પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। प्रश्न नंबर 1 છે, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। आश्वासन पत्र कब लिखा जाता है? उत्तर, आश्वासन पत्र कोई व्यक्ति निष्फल हुआ हो, किसी की मृत्यु हुई हो तब लिखा जाता है। 2. कच्छ के रेगिस्तान को अनूठा रेगिस्तान क्यों कहते? कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। मत बांटो इंसान को इस काव्य में कवि ने हमें क्या संदेश दिया है? यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। बना 1 થી 3 प्रश्न तमने 5 विभाग आपेला छे, एमांथी कोई पण एक विभागनो जवाब तमारे लखवानो हशे। बनो जोईए पहलो प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री जी को कर्मयोगी क्यों कहा गया है? शास्त्री जी का सारा जीवन कर्ममयी था। वे भाग्य पर भरोसा कर बैठने वालों में नहीं थे। वे अपने चिंतन और कर्म शक्ति पर भरोसा रखते थे, हाथ की लकीरों पर नहीं। उनके लिए कर्म ही इनका ईश्वर था। उसके प्रति वे निस्वार्थ भाव से समर्पित थे, इसलिए उन्हें कर्मयोगी कहा गया है। 2. कबीर क्या मांगते हैं, क्यों? कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते। वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है, क्योंकि उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते। 3. माझी के उदाहरण द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसों में चेतना है, तब तक वह रुकने का नाम नहीं लेता। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। कना जोईए 3 प्रश्न, प्रार्थना पत्र कब लिखा जाता है? प्रार्थना पत्र जब हमें किसी से विनंती करनी होती है तब लिखा जाता है। 2. कच्छ की सैर पाठ के अनुसार भुज शहर में कौन कौन से देखने लायक स्थल है? आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि देखने लायक स्थल है। इंसान को बांटने से क्या हो सकता है? इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति पाति और गोरे काले आदि समूहों में विभाजित करना। डना 3 प्रश्न, शंकर दयाल शर्मा ने लाल बहादुर शास्त्री की कौन कौन सी विशेषताएं बताई? शास्त्री जी जो कुछ कहते थे वही करते थे। वे जो कुछ भी करते थे वह राष्ट्र के लाभ के लिए ही करते थे। वे विशिष्ट होकर भी जीवन भर सामान्य बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में घुल मिल गई थी। वे जीवन भर महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भगवान दास के आदर्शों पर चलते रहे। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस बनेंगे। बाइबिल की यह युक्ति उन पर बिल्कुल सही बैठती थी। वे स्वयं को कभी शासक न मानकर हमेशा जनता का सेवक ही मानते थे। 2. विद्याधन को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? उत्तर, विद्याधन प्राप्त करने के लिए उद्यम करना पड़ता है। 3. आज हृदय में और सिंधु में उठा है ज्वार का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। एक ओर समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय इन 2 स्थानों पर ज्वार उठा है। आगळनो छे ईनो पहलो प्रश्न, व्यावसायिक पत्र कब लिखा जाता है? ये पत्र किसी व्यापारी से उससे संबंधित वस्तु मंगाने के लिए लिखे जाते हैं। 2. नारायण सरोवर की कौन कौन सी विशेषता है? नारायण सरोवर अति प्राचीन, पौराणिक, धार्मिक स्थान माना जाता है।
इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। एनो त्रीजो प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी के कौन कौन से गुण आपको पसंद है? लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हम जो कहें वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। यह गुण मुझे पसंद है। આગળનો પ્રશ્ન આવે છે, બે સૂચના अनुसार उत्तर लिखिए। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। राह तो पथ एનું वाक्य नीचे आपेલું છે। ब છે, दिए गए शब्द का विरुद्धार्थी शब्द लिखिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो प्रिय अप्रिय एનું પણ वाक्य नीचे आपेલું છે। એનો ક પ્રશ્ન છે, दी गई कहावत का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना એનું વાક્ય નીચે તમને આપેલું છે। ફરીથી પાછું એવા 5 પાઠ છે, એમાંથી કોઈ પણ એક વિભાગના તમારે 3 પ્રશ્નો લખવાના હોય છે। સમાનાર્થી પ્રશ્ન, આસ્થા તો શ્રદ્ધા વાક્ય આપેલું છે। ઉજાલા તો અંધકાર એનું વિરુદ્ધાર્થી વાક્ય આપેલું છે અને નીચે કહાવત, न रहेगा बास न बचेगी बांसुरी, काम भी हो जाना और किसी तरह का नुकसान भी न होना। ત્રીજો વિભાગ જોઈએ, સમાનાર્થી શબ્દ નાદ આવાજ નીચેનું વાક્ય આપેલું છે। વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ હર્ષ તો શોક નીચે વાક્ય। કહાવત છે, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े समय का सुख એનું વાક્ય નીચે આપેલું છે। 4નું જોઈએ, સાગર તો સમુદ્ર, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વિષ અમૃત અને કહાવત, અબ પછતાય હોત ક્યાં જબ ચીડિયા ચુગ ગઈ ખેત। 5મું છે, આંખ તો ચક્ષુ, વિરુદ્ધાર્થી ગરીબ તો અમીર એનું પણ વાક્ય આપેલું છે। કહાવત, હાથ કી કકડી નો હાથ કા બીજ એનો પણ અર્થ આપેલો છે। હવે આવે છે, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए किसी एक विभाग। 5 આપેલા છે, સાગર, કલા, રોશની, માલતી, તો એનો નીચે ઉત્તર આપેલો છે, કલા, માલતી, રોશની અને સાગર। 2 કેવલ, કંકાલ, કાજલ, કિનારા એનો ઉત્તર કંકાલ, કાજલ, કિનારા, કેશવ। 3, 4 અને 5 એમાંથી કોઈ પણ એક તમારે લખવાનું હોય છે। प्रश्न नंबर 4 से, निम्नलिखित समस्या आने पर आप क्या कार्य करेंगे? कोई 4 कार्य लिखिए। એમાં પણ 5 પ્રશ્ન આપેલા છે, 5માંથી કોઈ પણ એક તમારે છે એ લખવાનો હોય છે। छेल्लो प्रश्न है, निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए किसी एक विभाग में से। पहलो पत्र है, छुट्टी के लिए अपने अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। અહીં તમને પત્ર લેખન આપેલું છે। बीजो है, प्रवास में जाने की अनुमति के लिए अपने पिता को अनुमति पत्र लिखिए।
क છે अपने मित्र को जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखिए। स्वास्थ्य अधिकारी को अपने विस्तार की गंदगी के बारे में शिकायत लिखिए। छेल्लो छे अपने जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, अहीं सोल्यूशन पूर्ण थाय छे। जो तमने विडियो पसंद आव्यो तो विडियोने लाइक और अमारी चेनलने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। विडियो जोवा बदल आभार।